पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार चलाए जा रहे सेफ क्लिक 2.0 साइबर जन जागरूकता अभियान के तहत मंगलवार को दतिया पुलिस ने थाना कोतवाली क्षेत्र में झांसी चुंगी से राजघाट तिराहे तक साइबर जागरूकता रैली निकाली। रैली का नेतृत्व एसडीओपी आकांक्षा जैन ने किया। इस दौरान थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक धीरेन्द्र मिश्रा, सूबेदार अजय वर्मा, नईम खान सहित पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। रैली में करीब 100 से 200 लोगों ने भाग लेकर साइबर सुरक्षा का संदेश आम जन तक पहुंचाया। प्रतिभागियों ने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर बैंक फ्रॉड, एटीएम फ्रॉड, ओटीपी पिन और सीवीवी धोखाधड़ी, फेक लिंक, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट, सोशल मीडिया फ्रॉड, ऑनलाइन निवेश और जॉब फ्रॉड जैसे साइबर अपराधों से बचाव के बारे में लोगों को जागरूक किया। पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी, पिन, सीवीवी, बैंक खाते की जानकारी, पासवर्ड या अन्य गोपनीय जानकारी साझा न करें। किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें तथा सोशल मीडिया पर किसी भी पोस्ट को साझा करने से पहले उसकी सत्यता अवश्य जांच लें। रैली के दौरान नागरिकों को साइबर सुरक्षा संबंधित पंपलेट भी वितरित किए गए। दतिया पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि वे साइबर ठगी का शिकार हों तो तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल 112 या दतिया साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं ताकि समय रहते कार्रवाई कर आर्थिक नुकसान को रोका जा सके। पुलिस मुख्यालय का अभियान चल रहा है सेफ क्लिक, उसके तहत ये हमारे द्वारा आज हर डे के दिवस डिसाइड हैं। उसके अनुसार आज हमारे द्वारा झांसी चुंगी से यहाँ पर राजघाट तिराहे तक एक साइबर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे द्वारा आम जन से अपील की गई कि एक तो सेफ क्लिक करें, दूसरा सोशल मीडिया पर कोई भी भ्रामक जानकारी ना फैलाएं, अफवाह ना फैलाएं और ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। तो इसका अब ये फिल्म बंद ना हो, हर साल ये कार्यक्रम होता रहे और हर साल जब कार्यक्रम होगा तो अपनी युवा पीढ़ी को मालूम चलेगा। सही बात यह है कि अभी युवा पीढ़ी को मालूम ही नहीं होगा कि संत कबीरदास जी कौन थे। जो हमारे नई पीढ़ी है उनको मालूम ही नहीं है। जब आप ऐसे कार्यक्रम करेंगे, अभी युवा कम दिख रहे हैं, लेकिन जब अगला कार्यक्रम आप करोगे तो इसमें हजारों की संख्या में युवा इस कार्यक्रम में आएंगे। तो मैं पुनः समिति को बधाई दूंगा। हमारे मंच पे जो नेतागण हैं वो आप सबको संबोधित करेंगे और पुनः समिति को बधाई। सभी बुजुर्गों से मैं वादा चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम बंद नहीं होना चाहिए। और इस मौके पर आपके बीच में ये भी कहूँगा कि हमें अभी कुछ साथियों ने हमको जानकारी दी कि हमें कोई यहाँ पर एक कोई भवन भी बनाना है और उसकी ज़रूरत है हमारे मोहल्ले में या कोई कॉलोनी में, जहाँ भी है। तो निश्चित रूप से ये ज़रूरत है और मैं इस मौके पर पवित्र दिन पर मैं घोषणा करता हूँ कि ये मुझे अगर 6 महीना पहले अगर आप बता देते तो अभी तक इसकी फाउंडेशन खोदना शुरू हो जाती। लेकिन आज मैं घोषणा कर रहा हूँ, अगला बजट में आएगा तो सबसे पहले मैं आपका भवन दूंगा, यहाँ पर भवन आप करेंगे, ये मैं घोषणा करता हूँ। और यही नहीं, आने वाले समय में कबीर के सपनों को जो साकार करेगा, कोई भी हमारा भाई बहन कबीर के विचारों पर चलेगा, हम उसको शासन प्रशासन में आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उसके साथ रहेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम गरीब हैं, गरीब हैं हम सभी। ये गरीबी कैसे मिटेगी? गरीबी मिटने का कई मंत्र सुना है? गरीबी मिटने का कई दवा सुनी है आपने? या गरीबी मिटाने का कोई आपने श्लोक सुने हैं? नहीं। गरीबी अगर मिटानी है, गरीबी अगर मिट सकती है तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है कि गरीबी अगर मिटानी है आपको, एक ही रास्ता है, इस रास्ते के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। तो कौन सा रास्ता है? बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए, बच्चियों को पढ़ाइए। और कैसे पढ़ाइए? मजदूर है, हमारे पास पैसा नहीं है तो उधार लाइए। उधार भी नहीं मिलता है तो भीख मांगिए। भीख भी नहीं हम मांगने की आदत है तो भूखे रहिए। एक सप्ताह में कम से कम आधा समय भूखे रहिए। एक सप्ताह में जैसे 7 दिन होते हैं, 6 दिन होते हैं, 3 दिन भूखे रहिए। 3 दिन भूखे रहिए। किसी में क्षमता है तो 6 दिन भूखे रहिए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए। और वो बच्चा पढ़ेगा, मेरा दावा है, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि वो बच्चा कलेक्टर ही बन जाएगा,
लेकिन वो बच्चा तहसीलदार भी बन सकता है, एसडीएम भी बन सकता है, एसडीओपी भी बन सकता है, वो बच्चा आपका डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, वो बच्चा आपका टीचर तो बन ही जाएगा। लेकिन एक बार आपके घर में नौकरी वाला बच्चा आ गया, उस घर में जब तक धरती रहेगी तब तक गरीबी आने वाली नहीं है। गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।